आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। आदिशक्ति मंदिर गली नंबर 26 हर्ष बिहार में 31 दिवसीय अखंड राम नाम महायज्ञ का दिव्य आयोजन शुरू हुआ। इस आयोजन का शुभारंभ कलश यात्रा एवं पूजन हवन के साथ किया गया। भृगु ज्योतिष संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम 16 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन प्रयाग पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती जी के सानिध्य में अयोध्या के संतों के मुखारबिंद से अखंड राम नाम का संकीर्तन एवं महायज्ञ चलेगा। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार, सठमोला के MD अनिल मित्तल एवं एंकर ऋषु त्यागी ने शिरकत की। इंद्रेश कुमार ने राम नाम की महिमा बताते हुए इसे अमृत के समान बताया। उन्होंने कहा कि चाइना द्वारा प्रोजेक्ट किए गए कोरोना महामारी से निजात के लिए राम नाम व हवन यज्ञ भी एक उपाय है। प्रदूषण से मुक्ति के लिए और पर्यावरण युक्त होने के लिए, गंदगी शरीर मन बुद्धि की दूर करने, बाह्य और आंतरिक स्वच्छता आए, इसके लिए यज्ञ अनुष्ठान विश्व का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। राम नाम पूरे विश्व के अंदर 137 से अधिक देश हैं जिनमें प्रभु राम के नाम से, माता सीता के नाम से कोई ना कोई भवन, नदी, झील या तरह तरह के कुछ न कुछ प्रकल्प दिखाई देते हैं। इसलिए कहते हैं कि राम ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, वाहेगुरु है। और खुदा, गॉड, वाहेगुरु, ईश्वर यह राम रूप है। राम का नाम तारनहार है। राम का दर्शन जीवन के सब कष्ट और पाप को खत्म करता है। महर्षि वाल्मीकि को ऐसे समय में स्मरण करना इसलिए अद्वितीय है, प्रभु के राम रूप में अवतरण से पूर्व महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाग्रंथ की रचना की। मैं कहा करता हूँ, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण, राम राज्य, राम और राम नाम दिया, जो सबके लिए तारनहार है। वहीं जगत गुरु शंकराचार्य ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज अधिक मास में राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि ये मास हर 3 वर्ष के बाद आता है। इस मास में राम नाम की महिमा 1000 गुना ज्यादा होती है। कुछ तिथियां जब थोड़े समय के लिए आती हैं वर्ष भर में, तो 3 वर्ष में जो तिथियां एकत्रित होती हैं, जिनको छोड़ देते हैं कई लोग, तो वह तिथियां एकत्रित होकर एक बार रुदन करने लगी कि हमें कोई स्वीकार नहीं करता है, हमें मलयुक्त माना जाता है। तो ये सब रोती हुई भगवान शिव के पास गई। जब तिथियां शिव जी के पास पहुंची तो शिव जी से प्रार्थना की कि भगवान आप हमें स्वीकार करें। तो शिव जी ने कहा, देखो भाई, हम तो नहीं स्वीकार कर सकते, चूँकि मेरी कोई तिथि नहीं है। जो तिथियां हैं वो सिर्फ विष्णु भगवान स्वीकार कर सकते हैं। तो सब विष्णु भगवान के पास गोलोक में गई और वहाँ प्रार्थना किया भगवान से कि आप हमें स्वीकार करें, क्योंकि हमें सब अछूता मानते हैं, हमें मलयुक्त मानते हैं, हम में कोई अच्छे कार्य नहीं करते हैं, इसलिए हमको त्याग कर दिया गया है। हम कहाँ जाएं? एकमात्र आप ही हमारी शरण है और हम इसके अन्यत्र कहीं जा कर के जीवन नहीं पा सकते हैं। तो भगवान ने फिर उस दिन इन तिथियों को पुरुषोत्तम मास के रूप में, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। मल मास तो कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मल मास का जो प्रभाव है उन तिथियों के लिए वो कहीं ना कहीं पाप बनाता है। तो इसलिए भगवान ने उस दिन से इस तिथियों को पुरुषोत्तम मास का नाम दिया और तब से लेकर के आज तक हर 3 वर्षों के पश्चात यह पुरुषोत्तम मास आता है। कभी सावन में आएगा, फिर कभी भादव में आएगा, कभी क्वार में आएगा, कभी आधी नवरात्रि से पहले आता है पितृपक्ष में, फिर आधा नवरात्रि के बाद आता है। तो इस तरह से पुरुषोत्तम मास हर वर्ष 3 वर्षों के पश्चात आता है। और वही तिथियां जो छूट जाती हैं, कभी देखिए एकादशी थोड़े समय के लिए आती है, जन्माष्टमी देखिए कभी 2 दिन की हो जाती है,
तो उसके बाद जो तिथियों में समय बचता है वो एकत्रित होकर के पुरुषोत्तम मास के रूप में, अधिक मास के रूप में 1 महीने का मनाया जाता है। और इसमें जब तब मुख्य रूप से भगवान विष्णु का और शिव जी का ही जब तब किया जाता है। भगवान शिवार्चन किया जाता है, सहस्त्रार्चन किया जाता है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाता है। और जो अन्य तिथियों में लाभ है उससे भी 1000 वर्ष गुणा करके अगर देखा जाए तो वो तिथि का लाभ इस पुरुषोत्तम मास में जप और तप का होता है। तो यहाँ तो राम नाम का अखंड संकीर्तन जो है 31 दिन तक होने जा रहा है। और आज अभी जो है पितरपक्षी ही है, कल पितरपक्ष की अमावस्या पूर्ण होगी और अमावस्या से ये अखंड कीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। कीर्तन तो आज से ही प्रारंभ होगा, लेकिन 1 महीने तक ये जो है 1 मास तक अधिक मास में चलता रहेगा। और ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी ने कहा कि यज्ञ हमारे वायुमंडल को शुद्ध करता है। आज कोरोना महामारी को रोकने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। देखिए, संत और महात्मा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संत क्या होता है? परमार्थी होता है। और संसार में परमार्थ से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। हमने यह जो कार्यक्रम खास करके माननीय इंद्रेश जी जैसे संतों के लिए, हमारी एक अंतरात्मा से इच्छा थी कि कोरोना जैसी महामारी आई, आज आदमी एक दूसरे को देखने से डर रहा, छूने की तो दूर बात, देखने से भी डर उत्पन्न हो गया। और जब जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ ही हमारे वायुमंडल को सुसज्जित करता है। जितनी भी जो बाधाएं हैं इनको नष्ट कर देता है। आज भृगु ज्योतिष संस्थान, हमारा जो ये भृगु ज्योतिष संस्थान है, और आप देखें कि यह जो कार्य है, क्योंकि ध्वनि के द्वारा भी जो 31 दिवसीय राम नाम का 24 घंटे कीर्तन होता है, इससे हमारी जो ध्वनि तरंग जब उत्पन्न होती हैं तो हमारे वायुमंडल का जो दूषण है वो बिल्कुल से नष्ट हो जाता है। फर्स्ट नंबर पे कोरोना जैसी महामारी को नष्ट करने के लिए, इससे निजात पाने के लिए, क्योंकि कहा गया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम मनोबल से इतने ज़्यादा टूट गए हैं। आज इस कार्यक्रम की माननीय श्री इंद्रेश जी ने ये शुभारंभ किया कि 31 दिवसीय ये बहुत बड़ा कार्य होता। हर कार्य धन से नहीं होते, दौलत से नहीं होते। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक ऐसे यज्ञ या कार्य ये संपन्न नहीं होते। और आज श्रीमान इंद्रेश जी जैसे संतों की कृपा है। आज देखिए, फीता काटने के लिए हर एक लोग आते हैं, मगर इस धर्म कर्म में आकर के अपना सर्वस्व समर्पित करके और इस यज्ञ की शुरुआत हुई। तो हमारी ये कामना है कि कब तक चलेगा ये डेली के रूप में? ये नित्य प्रति ये यज्ञ चलेगा 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। उसके पश्चात जिसका समापन होगा। प्रातःकाल हमारे यहाँ जो यज्ञ का शुरुआत होती है, 24 घंटे अखंड कीर्तन चलता रहेगा। जो अयोध्या से आए हुए जो संत महात्मा हैं वह 31 दिन तक कीर्तन करेंगे और डेली भंडारा। खबर को आकाश न्यूज पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146 पर।